नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दिवाली से दिवाली तक के लिए कुछ स्टॉक्स मैं शेयर करना चाहता हूं आप सभी के साथ। केवल इन्वेस्टर्स के लिए हैं, ट्रेडर्स प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि मैं यहाँ भाव को देखकर बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ कंपनी को देखकर, फाइनेंशियल्स को देखकर और ग्रोथ आउटलुक के बारे में शेयर करते हुए आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे ही स्टॉक्स को डिस्कस करना, कवर करना। कुछ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है जो रखने हैं। इक्वल वेट में खरीदारी करनी है। जो भी पैसा है उसको सब में बराबर बराबर बांटना है और जो भी पैसा बांटोगे उसका आधा लगाना है। समझे? आप नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। आप 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं तो 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 20-20 हजार रुपए हो गया। ठीक है जी, आपकी रिस्क बट गई हर तरफ। उसके बाद उस 20,000 में से 10,000 अभी लगाना है और 10,000 आप अपने हिसाब से 5% या 4% या 10% जो भी चाहते हैं, डिप आए तब खरीदना, नहीं आएगी बने रहो, पैसा आपके पास पड़ा रहेगा। दैट मीन्स आप अभी केवल 50,000 ही इन्वेस्ट करोगे। अभी इन द मीन जिस दिन आपको ठीक लगे स्टॉक वॉच लिस्ट में लगा लेना अगर आप चाहते हो तो। इस तरीके की राय देना डायरेक्टली मेरे फेवर में तो नहीं आती हैं चीजें, बट मैं ये राय नहीं दे रहा हूं। मैं आपके साथ केवल एक स्ट्रेटेजी टाइप शेयर कर रहा हूं आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, और कोई ऐसे स्टॉक उठा के नहीं लाया हूं जो आपको ट्रस्ट न दिलवाएं। मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं, बाकी टोटली डिसीजन आपका होगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें कवर करना। इनकेस अगर आप करते भी हो तो प्लीज इसी सिचुएशन में करना, इससे आपकी रिस्क जो है वो बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गए और रिस्क आपकी बट गई, प्लस आप आधा ही लगा रहे हो तो आपके पास पैसा बचा हुआ है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो आपने रिस्क कम और रिटर्न्स भी कम, लेकिन एक सेफ्टी की तरफ प्ले किया है। अब स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला शेयर मेरा होने वाला है भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। क्यों होने वाला है इसको समझते हैं। देखिए, रिलायंस रिटेल कारोबार तो कंटिन्यू ग्रो कर ही रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है। उसके वैल्यूएशन कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 8 लाख करोड़ पे उसको मिलता है आपकी फंडिंग, फिर 8,40,000 करोड़ पे मिली है, अभी तो ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ के आसपास की फंडिंग मिल रही है उसको, वैल्यूएशंस की बात की जाए तो। और स्टॉक का प्राइस 2300 पे, जहां पे 22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है डेफिनेटली। अभी तक इस साल में अर्निंग पर शेयर देखोगे तो ज्यादा नहीं हुआ है, घटाई है, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि खोने के लिए यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं है। रिलायंस जैसी कंपनी वापस जरूर बाउंस बैक करेगी और आपके लिए इस शेयर में लगभग 2700 टू 2850 के टारगेट अगले दिवाली तक डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप इस स्टॉक में चाहो तो निवेश कर सकते हो, और कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में शेयर कर चुका हूं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, और अगला शेयर जो होने वाला है वो बैंकिंग दिग्गज HDFC बैंक का होने वाला है। देखिए, रिलायंस में तो फिर भी अर्निंग पर शेयर घट रहा है आपका, लेकिन HDFC बैंक की बात की जाए यहाँ तो बढ़ ही रहा है, यहाँ तो ग्रोथ आ रही है कंटिन्यू, बस शेयर का प्राइस टूट रहा है। शेयर का प्राइस इसलिए टूट रहा है क्योंकि वैल्यूएशन 16.8 के पीई पे आ गया है ये शेयर। ये 22-25 के पीई पे ट्रेड करता है। ये लार्जेस्ट बैंक है और ये इस समय सबसे सस्ती मिल रही है आपको। तो मेरे को लगता है यहाँ पे वन शुड डेफिनेटली बेट ऑन दिस काउंटर, और आपका जो टारगेट है वो 1650-1700 मिनिमम। अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट निकालेंगे, पढ़ेंगे तो देखेंगे 2000, 1900, 2200 रुपए के भी लक्ष्य हैं कुछ के। तो सबके इस समय यहाँ से तो बहुत ही अच्छे लेवल्स के लक्ष्य हैं। एंड लार्ज कैप चले नहीं है बीते एक साल में, तो शायद अगला जो राउंड है वो लार्ज कैप के नाम हो, मे बी नहीं भी होता है तो इन स्टॉक्स में आपकी रिस्क तो आपको पता है कवर है ही है। ठीक है जी, बाकी शेयर बाजार है, हर जगह रिस्क बनी रहती है, बट अपने हिसाब से हम देखें तो कवर रहती है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट शेयर की बात करूं अगर मैं आपके साथ, तो केमिकल में पिटाई पड़ी है अच्छी खासी, और अभी जो रिजल्ट आए हैं इस क्वार्टर में थोड़े इंप्रूव आए हैं, अच्छे आए हैं, बेहतर हो रही है सिचुएशन, तो शायद आने वाले समय में अच्छा करें। तो ऐसे में अगले 4 क्वार्टर, दिवाली यानी कि 4 क्वार्टर हो गए सिंपल, एक साल, तो आपके लिए केमिकल का लीडर SRF में शेयर करना चाहूंगा। 2351 पे है, 39 के पीई पे है, 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का बेस 2100 के समथिंग का है, 2350 पे ज्यादा कुछ है नहीं होने के लिए। और जैसा कि हमने कहा कि आधा ही लगाना है अभी, और आधा फिर वापस से गिरेगा 10%, 5%, तो आप लगाइए। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये शेयर भी लेने लायक है। 3000 के आप टारगेट इस स्टॉक पे भी बना के रख सकते हैं। तो ये एक और स्टॉक होगा जहां पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, IT काउंटर भी बिल्कुल नहीं चले हैं।
और अमेरिका में प्रॉब्लम कंटिन्यू भी चली रही है, आईटी स्पेंड उतना लौटा नहीं है, लेकिन शायद एक साल में तो डेफिनेटली सॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स। ये जो इन्फ्लेशन है वो कूल डाउन करेगा, जो भी आपका फेड है, एंड रेट हाइक जो भी है वो थमेंगे, तो ये सारी चीजें सही होंगी, तो फिर इन्फोसिस एक बढ़िया प्ले हो सकता है। इस बार के नंबर्स में भी मेरे को कुछ कमी नहीं लगी। 1368 पे अच्छी बात है कि खोने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। 1368 पे अगर कोई हम इन्वेस्ट करते हैं तो इजीली 1700 और मे बी 1750 1800 भी आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक नेक्स्ट स्टॉक है जो आपके रडार पे डेफिनेटली रहना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात की जाए तो ये मैं थोड़ा प्ले करना चाहूंगा एक अलग शेयर के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मार्केट से रिलेटेड किसी भी स्टॉक में ले सकते हैं या फिर ईवी को नहीं छोड़ना है हमें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ प्ले करते हो। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो फिर आपके लिए मैनेजमेंट वाली अलग कंपनियां, बट ये ऑलरेडी भागी हुई है तो मैं इस सेक्टर को भी रोकता हूं। अगर ईवी की बात की जाए तो M&M टाटा मोटर्स, अगर आप ऑटो एंसिलरी तो उनो मिंडा या फिर आप गैब्रियल इंडिया को भी देख सकते हैं, बट ये बहुत भागे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है तो जब गिरे तब देख लेना है इन स्टॉक्स को। होप आपको ये सारे स्टॉक्स पसंद आए होंगे, समझ में आई होगी वीडियो और ये स्ट्रेटेजी भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।